बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जरियाब हाशमी और आप लोग देख रहे हैं द ग्रे लाउंज। और हमारा प्रोग्राम है कुछ यादें कुछ बातें। आज आज हमारा ये सेकंड एपिसोड है। पहले एपिसोड के बाद हमें बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यूज मिले और आप लोगों ने हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद की कि हम उर्दू अदब के रिवाइवल के लिए और अच्छे उर्दू अदब को दोबारा से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आसिफ साहब अपनी ओरिजिनल तहरीर जो मज़ामीन और आहिस्ता आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता अपने अफसाने और अपनी हस्ती और अपनी शेरी तहरीर हमसे शेयर किया करेंगे। और आज हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि वो हमारे लिए क्या लाए हैं आज आज के episode में। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जरिए आप कैसे हैं आप? तो हमारे लिए आज क्या लाए आज पिछले प्रोग्राम के मुकाबले में एक छोटी सी तरमीम करते हैं जरिए आप, क्योंकि पिछले प्रोग्राम की तवालत मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा थी। तो आज से मैं कुछ लोगों की जो कोयटा में मेरे साथ उठने बैठने वाले, इस किस्म की मजालिस में साथ बैठने सुनने वाले, उनकी फरमाइश भी यही है कि साथ शायरी का कंपोनेंट भी ऐड किया जाए। तो उसमें यह है कि आज एक मजमून और एक गज़ल इसके साथ चलेंगे। तो मजमून जो है वो पुराने पीटीवी और आज के चैनल्स के तकाबुल पर लिखी हुई एक तहरीर है। ठीक उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। है, really looking forward to this। जी। जी, आज के मजमून का माने एक हशर सा है बर्पा। मैं बात शुरू करता हूँ 1974 से, जब हमारे छोटे से शहर क्वेटा में पीटीवी की नशरियात का आगाज हुआ। वफूर शौक से लबरेज बच्चों और बड़ों के गिरोह टीवी के सामने बैठे घंटों आड़ी तिरछी लकीरों और बतौर टेस्टिंग पेश किए जाने वाले इक्का दुक्का प्रोग्रामों में इस हद तक महव पाए जाते कि खाने पीने का होश ना ही अम्मा बाबा की तरफ से जिम्मा लगाए गए छोटे मोटे सौदे और कामों से कोई हरज। टीवी की नशरियात धीरे धीरे मुनज़्ज़म सूरत इख्तियार करती जा रही थी, जिसके साथ ये बिखरा हुआ ज्वालामुखी भी बतदरीज वहशत जुनून की सीढ़ियां उतरते होश और कंट्रोल के दायरे में आ रहा था। चंद माह के बाद एक बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक के तहत बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की उम्र और मिजाज के मुताबिक प्रोग्राम नशर होने लगे, जिसमें खबरनामा, मालूमाती प्रोग्राम, बच्चों के लिए नसीहत आमोज कहानियां, खेल, ड्रामे और फिल्में सभी कुछ शामिल होता। बुजुर्ग और संजीदा तबका जो शुरू शुरू में इस बेतुकी यलगार पे नाला नजर आता था, अब इत्मीनान और ठहराव के साथ रफ्ता रफ्ता इस नई तफरीक का आदी होने लगा। नशरियात का आगाज तिलावत कलाम पाक और इख्तिताम पाकिस्तान जिंदाबाद पर हुआ करता। टीवी अनाउंसर्स निगहत राना, फौकिया एजाज और दुर्र शहवार वगैरह ढके हुए लिबास, सलीके से सजे दुपट्टे और मुनासिब मेकअप के साथ नजर आती। नपे तुले अल्फाज, सुलझा हुआ हयादार लहजा, धीमी आवाज और जाजिब नजर मुस्कुराहट के साथ स्क्रीन पर नमूदार होती तो पहला तासुर ये उभरता कि किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं। कसौटी और नीलाम घर जैसे मार्कतुल आरा प्रोग्राम तारिक अजीज, कुरैशपुर, उबैदुल्ला बेग और इफ्तार आरिफ जैसे नाबगा रोजगार अफराद की इल्मी इस्तेदाद और इंतजामी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत थे। इन प्रोग्रामों की बदौलत एक जमाना पढ़ने लिखने और इल्मी इस्तेदाद में इजाफे की तरफ माइल हुआ। नीलाम घर और जौक आगही में इनामात तकसीम किए जाते थे, मगर जहानत और काबिलियत को जांचने और परखने के बाद बच्चों के प्रोग्राम और कहानियां इतने दिलनशी पैराए में बयान की जाती थी कि आज 40 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद मोहतरमा नवीद शहजाद और जीनत हक साहिबा की सुनाई कहानियां बैठे बैठे याद आने लगती हैं। नातिया मुशायरा रूह की गहराइयों में उतरकर छोटे बड़ों की आंखों से अश्कों की लड़ियां जारी कर दिया करता था। ड्रामे और फिल्म लोगों को पूरा हफ्ता इंतजार करवाने के बाद अपने जलवे बखेरते थे। ड्रामे ऐसे कि अलमिया हों तो पूरा खानदान ड्रामे के गम में शरीक, और तरबिया हों तो बच्चे बड़े सब तमीज के दायरे में पेश किए जाने वाली तकरीर पर जिंदगी से भरपूर कहना साल हा साल तक जारी रहा। मयार कायम रखने की कोशिश करने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फनकार
अपने लहू के चिराग जलाकर मयार की शमें रोशन करते रहे। मगर आखिरकार मगरिब की अंधी तकलीद और हमसाया मुल्क की कौवा चला हंस की चाल से हम भी कदम मिला बैठे और नतीजतन अपना मयार, इनफरादियत और अखलाकी ज़ाब्ते सब का सब दाव पर लगा बैठे। पीटीवी के मयार को तो एक जानिब रखकर आज के चैनल्स का एक तकाबुली जायजा लें तो दिल आठ आठ आंसू रोने लगता है। सर सर पीटने को जी चाहता है, वो दीवार और सुतून नहीं मिलते जहां से सर टकरा कर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर की जा सके। अनाउंसर्स और एंकर्स के लिबास पर नजर डालिए तो उधेड़ उम्र और बुजुर्ग लोग साथ बैठे नौजवानों से नजरें चुराते हुए तवज्जो कहीं और मरकूज होने का अंदिया देते हैं या किसी बहाने भाग निकलने में आफियत जानते हैं। बाजारी और आमियानापन से भरपूर लहजा, आसाब को ठेस पहुंचाती फलक शिगाफ नाराबाजियां, दौरान गुफ्तगू घटिया जूमानी जुमलों का इस्तेमाल, बेख्तियार उन लोगों की अखलाकी निस्बत और ख़ानदानी हदूद अरबा के बारे तरह तरह के ख्यालात को जन्म देने लगता है। मालूमाती प्रोग्रामों पर नजर डालिए तो सवालन जवाबन में किसी से उसका बाप का नाम, जो वो अमूमन अपनी जहानत के बलबूते पर बता देता है, पूछकर मोटरसाइकिल थमा दी जाती है। तो कभी किसी बारिश उधेड़ उम्र सफेद पोश से फर्श पर कलाबाजियां लगवाकर या सर्कस की तर्ज पर कोई करतब करवाकर एलईडी के इनाम से नवाजा जाता है। तमाम चैनल्स पर खबरें पढ़ने वाले भी हिंदुस्तानी न्यूज कास्टर से हद दर्जा मुतासर नजर आते हुए 50 बरस पेशतर सदर कराची के पुरहुजूम इलाके में मंजन या सांडे का तेल बेचने वालों का रूप धार चुके हैं। हम अपने बुजुर्गों से दस्त बस्ता अर्ज करते हैं कि टीवी ऑन करते वक्त आवाज का बटन बंद रखें और फूंक फूंक कर आवाज खोलें। मुबादा अर्ज कल्ब या जहनी और दिमागी मरीज इस समाती इरताश की तबाहकारियों की ताब न लाते हुए प्रोग्राम देखने के शौक में अपने प्रोग्राम को मुरतब करने के अजाब में डाल दे और बात कफन दफन तक जा पहुंचे। एक खबर को 50 मरतबा बेहंगम और बेसुरे अंदाज में पेश करते हुए खुदा जाने ये इस मुगालते का शिकार हैं कि नशरियाती राब्ता इनकी सौती लहरों को हम तक पहुंचाने से कासिर है, या फिर तमाम के तमाम सामीन और नाजरीन किसी हालिया वायरस या पोशीदा घनौने मर्ज के बायस यकलख कुव्वत समात से महरूम हो चुके हैं। एक तूफान बदतमीजी बर्पा होता है इन खबरों में। हमारे यहाँ की आला तालीम याफ्ता नजीब तरफ़ैन सादिक अमीन शख्सियात, जो अमूमन सियासतदान होते हैं, को बहुत अदब और तमीज से एक दूसरे के मुकाबिल बिठाकर पहले तो उनकी शान में कसीदे पढ़कर और उनकी जानिब से इससे सकती हुई कौम पर किए जाने वाले एहसानात का बेदरेग जिक्र करने के बाद अचानक से जंजीरें खोल दी जाती हैं। स्टूडियो चंद लम्हे में मैदान कारजार का मंजर पेश करने लगता है। हर एक की तालीमी इस्तेदाद, डिग्रियों की तादाद, खानदानी पस मंजर, बचपन और जवानी की नादानियों और लग्जशों का ऐसा नक्शा खींचा जाता है कि असल मौजू पर पर्दों के पीछे और फिल बदी शाहकार सोच की वसतें और अंदाज बयां की दिलनशीनी, लहजों की हलावत, माहौल की पाकिजगी और तकद्दुस फौरन से पेशतर टीवी ऑफ करने पर मजबूर कर देता है। बच्चों के प्रोग्राम इस अंदाज में पेश किए जा रहे हैं कि तमाम तकल्लुफात बालाए ताक रखते हुए उन्हें कई साल पहले बलोगत में धकेलने की कामयाब काविशें रोज अफजूं तरक्की कर रही हैं। बात से बात, बात बे बात घायज का आपस में गले लगकर जोर से भींचना, जुमानी इशारे करना और एक दूसरे के जिस्म के कई हिस्सों पर धप्पे लगा देना रोजमर्रा का मामूल बनता जा रहा है। कोई चैनल ड्रामा देखने की नाकाम कोशिश करें, वहां या तो कोई जिनसी हिजान बर्पा होगा या मुआशरती बिगाड़ के नित नए तरीकों का प्रचार जारी होगा। हर ड्रामा में हर शादीशुदा मर्द को अय्याश और खबीस साबित करने की कोशिश जारी है। वो अपनी साली, हमसाई, बीवी की सहेली या घर की मुलाजमा से इश्क लड़ाने के फर्ज की अदायगी में मशहूर नजर आता है। अक्सर खातून खाना अपने मोहल्ले के केबल ऑपरेटर या जोवी डिलीवरी सर्वर या गाड़ी मैकेनिक और फ्रिज टेक्नीशियन के साथ इश्क लड़ाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करके ये साबित करना चाहती है कि वो मुआशरा लिबरल हो चुका है, छोटे बड़े का फर्क मिट चुका है। ये फर्क तो वाकई हमारे यहाँ भी मिटता जा रहा है, मगर इस्लामी मसावात और मवाखात के एतबार से नहीं, बल्कि तमीज़ और अदब आदाब की मशरक़ी रवायात को मस्ख करते हुए। वालिदैन बच्चों के हमराह बैठकर ये ड्रामे देखने से एहतराज करते हैं, मुबादा शास्त्रों में छुपे कौन कौन से राज पलक झपकते तश तश बाम होने लगे।
ये कौन से मुआशरे की झलकियां हैं? हमारी तहजीब, रिवायात, रसूम व रिवाज, रिश्तों का तकद्दुस, आंखों की शर्म, हया की शफक, पर्दे और हिजाब का वक़ार, वालिदैन और बुजुर्गों का एहतराम, बड़ों छोटों के माबैन पाया जाने वाला एहतियाती फासला, सब कुछ फना फिन्नार हो चला है। जदीद दौर के तकाजों से इस अंदाज में खुद को हम आहंग करने का शौक हमें इन बदरंग कव्वों के गौल में शामिल कर देगा, जो हंस बनने चले थे मगर बदहैयत और बदनवा होने के साथ साथ अपनी शनाख्त और कबीला भी खो बैठे। वो अल्लामा साहब क्या खूब फरमा गए, तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। जी जरिया। वाह वाह। आपने तो बड़े मजे की इसको मैं मजमून अक्कासी नहीं की। कहूंगा, इसको मैं दौर हाजिर का एक अलमिया कहूंगा, जो हमारे जहन दिलो दिमाग पर मुस्तकिल हथौड़े बरसाता है। और किसी भी प्रोग्राम को देखना जो है वो जुए शीर लाने से कम नहीं है कि आप मतलब घंटा आध घंटा की निशिस्त बैठें, छोटा सा उसमें अपना तफरीही पहलू देखने की खातिर आपको बहुत कुछ ऐसा भी हजम करना पड़ता है जिसके बाद बाकायदा चूरन की जरूरत पड़ती है। और ये जो आपने एस्पेक्ट हाईलाइट किया है, अच्छा ये एक मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होगी आपसे, बल्कि अच्छा हम डिस्कस कर लेंगे इसको दोनों, कि ये इस तकलीफ से तो हर वो शख्स गुजर रहा है जिसने ऐसा दौर देखा है जिस दौर में क्वालिटी का काम टेलीवाइज होता था। यानी बिल्कुल पाकिस्तान है। टेलीविजन एक जमाने में बाकायदा एक दरसगाह थी हम लोगों के लिए एज किड्स ग्रोइंग अप। हम लोग सुबह बिल्कुल 7 बजे अपने स्कूल के लिए यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ रेडी हो गए, नाश्ते की टेबल के ऊपर हम लोग पाकिस्तान टेलीविजन के नेटवर्क देखा करते थे। और फिर वापस स्कूल से आने के बाद हमारा जो टीवी के साथ एक ताल्लुक था, वो दोबारा से से आने के बाद होमवर्क करने के बाद शुरू होता था। फिर एक ड्रामा आता था और वो ड्रामा भी पूरा पाकिस्तान सारी चीजें तक करके वो ड्रामा देखा करता था। फिर एक खबरनामा हुआ करता था 9 बजे, और उसके बाद फरमाने इलाही एक प्रोग्राम होता था, जिसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन के नेटवर्क रात के लिए खत्म हो जाता। ये जो सिस्टम था, जो जो मीडिया के थ्रू, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू हमारी परवरिश कर रहा था, इस सिस्टम ने क्या किया कि हमारी परवरिश को बाकायदा तौर पे किसी के कहने पर या किसी के बताने पर उस परवरिश में वो चीजें इस सिस्टम ने डालनी शुरू की कि बाकायदा तौर पे पहले सबको उस चीज से जोड़ा गया, टेलीविजन के साथ से मुंसलिक किया गया, उनका एक राबता डेवलप किया गया, एक एडिक्शन आई वुड से डेवलप की गई मीडिया की। और उस एडिक्शन को फिर उन्होंने उस एडिक्शन के थ्रू वो ड्रग्स इंजेक्ट करने शुरू किए हमारी जनरेशन में, कि हम उस रविश पे चल पड़े, जिस रविश पे जैसे द पार्ट हाइपर इफेक्ट था, कि उसी तरह वो जिस तरह वो चूहे निकाल के ले गया था बांसुरी बजा के, उसके बाद वो बच्चे निकाल के ले गया। अच्छा, अब ये चीज तो मैं और आप और हमारी जनरेशन जो है वो समझ सकती है। हम जब इसकी इस बारे में गुफ्तगू करते हैं, तो क्या हम इसका कोई हल भी तजवीज करते हैं? मिसाल के तौर पे हमारा ये प्रोग्राम है, इस तरह का कोई और हल ऐसा आप समझते हैं कि जो अप्लाई किया देखिए जा सके? दरियाब, जब मैं आप और हम जैसे और बहुत से दोस्त इस किस्म की महाफिल का इनकाद करेंगे, बात करेंगे और इन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, दोहराएंगे, तो नई नस्ल के नुमाइंदा जो हमारे साथ शामिल हैं लोग, तो उनके जहनों में एक तजस्सुस पैदा होगा कि यार इन चीज़ों को देखा जाए। अब पीटीवी होम पर पुराने ड्रामा चलाए जाते हैं, बहुत से लोग अब भी वो देख रहे हैं। इसके अलावा नेट की अवेलेबल आसानी की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो उर्दू से खास शगफ रखने वाले, वो पुराने प्रोग्राम देखते हैं, कुछ हमारे बताने से, कुछ उनके देखने से। तो जब वो अपने तौर पर भी, अब अगर जहन खुद ब खुद इस अंधी इंग्लिश की तकलीफ और आपका जहनी रुझान उस तरफ हो, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता।
लेकिन अगर आपके अंदर शौक का मादा पाया जाता है, आप उर्दू लवर हैं, आप अपनी चीजों को, अपनी उन असनाद को, उन प्रोग्रामों को देखना चाहते हैं, उस पुराने वक्त से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, तो यकीनन आप उस तरफ रुजू करेंगे। अब ये तो एक पूरी, जैसे आपने फरमाया कि एक बाकायदा साजिश के तहत ये तमाम कुछ सब कुछ किया गया, इन चैनल्स की यलगार, उर्दू की बाकायदा तस्लील, और इस आड़ी तिरछी और ऊट पटांग इंग्लिश का फरोग, तो उसके साथ साथ वो चीजें सब पस मंजर में चली गई। और फिर उसके साथ एक ये भी आप देखें कि पीटीवी के भी अमूमन मुख्तलिफ जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, सुल्ताना सिद्दीकी और दूसरे जितने भी थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इन प्राइवेट चैनल्स की तरफ आ गए। तो पीटीवी की पॉलिसी और इन चैनल्स की पॉलिसी में जो बुनियादी फर्क था, उसके तहत उन्हें भी उसका पाबंद होकर काम करना पड़ा। जिस पॉलिसी के तहत और वो पीटीवी के साथ मुंसलिक थे और काम किया करते थे, और जो एक आप कह लें कि खानदानी और बड़ा शरीफाना किस्म का माहौल वहां हुआ करता था, वो यहाँ मैसर नहीं है। यहाँ वो भी जदीद तौर के तकाजों से खुद को हम आहंग करते नजर आते हैं। तो उसमें मयार की तब्दीली और वो चीजें तो फिर वकूफ पजीर होंगी ना। तो अब आप क्या समझते हैं कि एक तो जैसे हमने ये प्रोग्राम शुरू किया और इस तरह के इंशाल्लाह हम और भी प्रोग्राम्स स्टार्ट कर रहे हैं ग्रे लॉन्च के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि हमें और क्या इसमें मजीद करना पड़ेगा, आपके और मेरे अब आप हैसियत में रहते हुए, आप एज अ पेरेंट? जी। मतलब आप ये आज के प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं या हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं? ओवरऑल स्ट्रेटजी। ओवरऑल स्ट्रेटेजी में तो देखें ना, अभी हमने बड़े मुख्तसर अंदाज में एक मजमून से आगाज किया, और मैं वाहिद मेंबर हूं जो आपके पास बैठा हूं, और उसके बाद हो रहा है। इसमें एक तो यह है कि हम इसको बाकायदा मजलिस का रंग दें, यानी 5-5, 10-10 मिनट 2 या 3 पार्टिसिपेंट्स को दिए जाएं, जो अपनी अपनी तहरीरें या कोई खूबसूरत वाकया या पुरानी उर्दू से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जिसने उन्हें मुतासर किया हो और वो बाकी लोगों के साथ उन्हें शेयर करना चाहते हो, इस किस्म की चीज लाकर इसको एक बाकायदा मजलिस, एक बैठक का रंग दे दें। यानी मैं उसमें मिसाल दूंगा कि जैसे गए वक्तों में निखार नामी प्रोग्राम अशफाक अहमद साहब किया करते थे, उसमें तो खैर बड़े पाए के अदीब और बाकी हजरात हुआ करते थे। तो हम नए लोग हैं, लेकिन नए लोग नए अंदाज में पुरानी चीजों को लाकर दोबारा उस शौक को हवा तो दे सकते हैं ना। अच्छा, एक एक चीज मैं यहाँ पे और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक लिटरेरी नाम से मैं नाम यहाँ लेना मुनासिब नहीं समझता, एक छोटी सी कम्युनिटी इस्टेब्लिश हुई कुछ अर्से पहले। मैंने मुझे जिन्होंने की वो भी मेरे कुछ करीब के लोग थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे तो अच्छा होगा और फलां होगा, हम लिटरेचर के फरोग के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका इंटेंट और मकसद अच्छा है, तो मैं ज्वाइन करूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने उनकी 3-4 या शायद इससे ज़्यादा 4-5 महफिलों में जानबूझ के मैं गया और ऑब्जर्व करने के लिए कि वो लिटरेचर को किस हवाले से फरोग दे रहे हैं लिटरेचर का। तो उन्होंने क्या किया कि अपने इसी तरह 5-5, 10-10 मिनट पर पार्टिसिपेंट को लेते थे और कुछ नई तहरीर वो लेके आते थे, मजमून की सूरत में, फसाने की सूरत में, कहानी की सूरत में, दास्तान की सूरत में। लेकिन आप यकीन करें डॉक्टर साहब, एक तो उनका मयार यानी लिखने के एतबार से उनका मयार, दूसरा कंटेंट में उनके अल्फाज का चुनाव और उनका एक्सप्लिसिट बिहेवियर उस पूरे कंटेंट में इतना बाहयात था, इतना इतना नाकाबिले कबूल था मेरे लिए कि मैंने जब उनसे कहा कि भाई आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये उर्दू अदब नहीं है, ये तो उर्दू की बेअदबी है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, आप उर्दू में कह रहे हैं और उर्दू में तहरीर कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है, और आप में खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, और आपको इस चीज़ का ख्याल नहीं आ रहा कि आप लोग क्या चीज़ें बयान कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़, अच्छा, मुझे एहसास किस चीज़ का हुआ कि उर्दू लिटरेचर सिर्फ उर्दू लिटरेचर नहीं है। उर्दू लिटरेचर जो हमने सुना, जिसपे हम हमारी परवरिश हुई, तरबियत हुई, उसमें उर्दू लिटरेचर के अंदर आदाब और और तहजीब और मुआशरती अकदार जो हैं, जो वैल्यूज हैं, वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक प्रीरेक्विजिट हैं
जो लिखने वालों के पास भी उस तरह से अफरात में नहीं मौजूद, जिस तरह हम समझते हैं, जो या हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल के थ्रू, मिसाल के तौर पे आज हम आपके इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं कि वी वांट पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन इन, और वो अपना अपना कुछ अपना तहरीर करता हमारे साथ शेयर करें प्रोग्राम। आप यकीन कीजिए कि मेरे अंदाजे में हम वो लाइव चला ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट ऐसा होगा जिसमें मैं और आप कहेंगे अरे भाई आप ये क्या ले आए हैं सामने। ठीक है, आपने लिखा जरूर है, तहरीर किया है, और शायद आपने लिटरेचर की डेफिनेशन के मुताबिक उसको मजमून की शक्ल भी दी है, लेकिन उसका कंटेंट ऐसा खतरनाक कंटेंट है कि वो हम उस प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं बनना चाहेंगे जिसमें ऐसा कंटेंट शेयर किया। अब ये एक और साइड है जो मलहूज़ खातिर रखनी जरूरी है, इस चीज को का फरोग देने से पहले, जो हमारे जो ख्वाहिश रखते हैं हम लोग, या हमारे प्रोग्राम के बारे में, इसका क्या, अब ये भी एक अलमिया है। इसमें देखें, पहली चीज तो ये है कि हमें अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और मेंबरान के साथ बड़ी तफसील से इस बात का जिक्र कर लेना चाहिए कि हमें बहरहाल अखलाकी हुदूद और क़ुयूद के पाबंद होकर चलना है, क्योंकि हमारे अपने मेंबर्स, अपनी खवातीन, दोस्त, साथी, वो सब इसमें शरीक होंगे। तो किसी भी मरहले के ऊपर वो लाइन, रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा कंटेंट नहीं आना चाहिए जो किसी को इज़्तिराब में मुब्तला कर दे। तो दूसरा ये है कि पहले पहल चंद प्रोग्राम्स जब आप इस सूरत में करें जिसमें उसको एक बैठक का रंग दें, तो उसमें लाइव जाने की बजाय उसको रिकॉर्डिंग के उस पर रखा जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा, ताकि कोई ऐसा, जिसको आप कह रहे हैं कि मिसडायरेक्टेड मिसाइल फायर ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करेंगे कि आप क्या, इस प्रोग्राम में हम ये अनाउंस कर रहे हैं ऑफिशियली कि अगले प्रोग्राम में, जो इंशाल्लाह अगले इतवार को हम लोग इसी तरह से तीसरा एपिसोड लेके आएंगे, हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आप लोग अपने अपने इन्वॉल्वमेंट, अपने पार्टिसिपेशन को ग्रुप में शेयर कीजिए, कि जो जो भी, अगर आप कोई गज़ल कह रहे हैं, नज़्म कह रहे हैं, कोई मजमून लिख रहे हैं, कोई फसाना लिख रहे हैं, आप लोग जरूर ग्रुप में मेंशन कीजिए कि आप इस प्रोग्राम में आके अपना वो मजमून सुनाना चाहेंगे, और हम हमें उससे मुस्तफीद करेंगे। और लेकिन ऑफ कोर्स कोशिश हमारी ये होगी कि आप ऐसे कीजिए कि संडे को हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, तो आप फ्राइडे तक या लेटेस्ट सैटरडे तक वो मजमून पहले हमसे शेयर कर लीजिए, ताकि हम उसको पढ़ के, अगर उसमें कोई ऐसी ऐसा कंटेंट है जो हम समझते हैं कि आपके बुजुर्ग हो, बड़े होने के नाते हम समझते हैं कि वो कंटेंट हमारे प्रोग्राम, आप ठीक है, वो बहुत आला कंटेंट होगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम की उसकी मयार के, अखलाकियात मेल नहीं खाए। जी, अखलाकी मयार के ऊपर वो नहीं उतरता, तो हम ये राइट रखते हैं, ये जुमला हकूक महफूज रखते हैं कि हम उसको प्रोग्राम में या तो शामिल ना करें, या आपसे रिक्वेस्ट कर देंगे कि आप उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस ऐसी कर लीजिए कि जो मुनासिब हो जाए हमारे प्रोग्राम के लिए। और ये ऑफिशियली मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के थ्रू अनाउंस कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट आप क्या हमें सुनाना चाहेंगे? बस ये मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं जिन्होंने फरमाइश पे नजीम साहब कि जी कुछ ना कुछ जी। शायरी का भी ऐड करें, तो एक हल्की सी कोशिश है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी। हुस्न शोला फशां ने लूट लिया, हुस्न वाह, शोला फशां ने लूट लिया, हमको उस मेहरबान ने लूट लिया। मेहरबान लूट लिया, वाह वाह वाह। एक लाचार को दौरान सफर, एक लाचार को दौरान सफर, रहबरे कारवां ने लूट लिया। मेहरबान लूट लिया, वाह वाह वाह। दिल है वो लाजवाब शहर जिसे, दिल है वो लाजवाब शहर जिसे, शहर के हुक्मरान ने लूट लिया। बहुत बहुत। कितना बदबख्त है वो उजड़ा चमन, कितना बदबख्त है वो उजड़ा चमन, जिसको खुद बागबान ने लूट लिया। मेहरबान, वाह 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 वाह। कितना बदबख्त है वो उजड़ा चमन, जिसको जिसको खुद खुद बागबान बागबान है। ने लूट। वाह वाह। जहां छिड़कते थे जिस पे हम अपनी, जहां छिड़कते थे जिस पे हम अपनी, हमको उस जाने जाने लूट लिया। वाह वाह। आज से
मुस्कुराना छोड़ दिया, तेरी आहो फगा ने लूट लिया। आहो पठान। आसिफ इस 4 दिन की मोहलत में, आसिफ इस 4 दिन की मोहलत में हमको उम्रे रवा ने लूट लिया। बहुत आ बहुत आ हमको हमरे रवान है। वाह वाह वाह। ये ये आपकी अपनी गजल है? जी जी अपनी। वाह वाह। खूबसूरत खूबसूरत। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही मेरे लिए तो सरप्राइजिंग फैक्टर था। ये तो बहुत अलग है। बस अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे इसका ना मतलब है आपके। इसका मतलब है कि अगले हफ्ते हम एक गजल और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक कोई मजमून और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। सर सर सर, खुश रखे, आपको आबाद रखे। आई थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक इसके इख्तिताम में आप कुछ कहना चाहें, कोई ऐसा फाइनल नोट फॉर द ऑडियंस को देना चाहें तो कि प्लीज। मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि देखिए हमारी तरफ से भी ये एक निहायत आजिजाना सी कोशिश है, एक काविश है। सुनने वाले और देखने वाले जितने बैठे हैं उनको हमारे इसमें कोई इस्लाह का पहलू नजर आए तो बिला खौफ व खतर, क्योंकि मेरा ख्याल में ना मैं और ना आप कोई नमरूद और फिरौन की फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते। तो ये दोस्तों की महफिल है। जहां कोई इस्लाह का पहलू नजर आता हो, कोई राय देना चाहता हो, तो उसका बसद एहतराम इंतजार है। और दूसरी बात यह है कि जो मेंबरान शामिल हैं, चूंकि फिलहाल मामला हमारा कलील तादाद पे है, मदनी काफिला, तो ये जो अवेलेबल लोग हैं अपने तौर पर भी देखते रहें कि कहीं किसी अदीब शायर या अदब की मशक करने वाले के साथ उठना बैठना हो तो उसको तरगीब दें हमारे साथ शामिल होने की, अच्छा लिखने की, अच्छा लिखने के इस काफिले में शामिल होने की। तो इस तरह सब मिलकर कोशिश करेंगे, एक दूसरे की इस्लाह भी करेंगे, एक दूसरे की हौसला अफजाई करेंगे, तो बेहतर चीजें तख्लीक होना शुरू होंगी। यार मेरा तो ये ख्याल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब, हमारे जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, एक हमारा प्रे लाउंज का पोइट्री एंड प्रोज का ग्रुप, मुझे अचानक से अभी फौरी तौर पे याद आया कि हमारे कुछ यंग राइटर्स उस ग्रुप में मौजूद हैं जो नस्र भी बहुत अच्छी लिख रहे हैं और नज्म और गज़ल भी बहुत अच्छी लिख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे उस ग्रुप में मौजूद यंग राइटर्स की अगर वो खुद से ना भी आना चाहे तो मैंने ग्रुप में दो चार चीज़ें उनकी पढ़ी थी। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ग्रुप में मैं, वैसे तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो खुद आए। हाँ, बनफ बनफ से नफीस शिरकत है तो उसका मजा और है। जी। लेकिन बहरहाल कोई हल्की फुल्की झलक दिखा दें, या वो बात उसकी आ जाती है कि गुज़वा और सरिया वाला बात है, उस तरह से भी शिरकत कर लें तब भी कुछ ना कुछ काम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं एटलीस्ट उनका कुछ तहरीर करदा मटेरियल जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। उनकी इजाज़त से ऑफ कोर्स आई विल फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर देयर परमिशन। अगर वो खुद से नहीं भी आ सके किसी की वजह से तो मैं उनका मटेरियल इंशाल्लाह ग्रुप में जरूर शेयर। बहुत बेहतर। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और आपका मजमून और आपकी गज़ल इस एक हफ्ते अगले इतवार तक के लिए हमारे लिए एक वो मटेरियल है जो हमें इस हफ्ते की एपेटाइट पूरी करेगा। और लेकिन इस हफ्ते अगले इतवार तक के लिए हमें मजीद आपसे मटेरियल चाहिए होगा ताकि हम उससे अगले हफ्ते तक उसको इंशाल्लाह समझने बशर्ते उसको। आपके साथ दूंगा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, खुशियां दे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमारे साथ मजीद अपना तहरीर करदा मटीरियल शेयर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें तौफीक अता आपको फरमाए कि हमारे हम साथ बाकियों को खुश रखेगा। साहब। Thank you everyone for watching the program. Inshallah we will meet in the next episode on next Sunday. Inshallah. Allah Hafiz.